नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। आज फिर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के कामकाज और शिक्षकों की समस्या, उनकी गुहार, उनकी वेदना, परेशानी को लेकर आपके साथ बैठा हूँ। आज बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार प्रत्येक सप्ताह जिस तरह से अपनी पार्टी जदयू कार्यालय में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, फरियाद सुनते हैं, इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हैं। मीडिया सवाल करता है, जवाब देते हैं। तो आज उनसे बहुत सारे सवाल किए गए, वो जवाब भी दिए। अधिकांश सवाल कोई गोल मोटोल ही दिया उन्होंने। वही जो इशू था उस पर जो बातें कल आपको मैंने जानकारी दी थी कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के संबंध में कल विभाग की ओर से 2 अलग अलग विज्ञप्ति जारी की गई थी। खासकर टीचर्स का जो ऐच्छिक ट्रांसफ़र का जो इशू पिछले दिसंबर महीने से ये चल रहा था, तो अब वो अध्याय एक तरह से कहिए पूरा ही हो चुका है। जिसका हो गया वो हो गया। उसमें भी बहुत सारे लोग जो असंतुष्ट हैं, दुखी हैं, नाराज़ हैं, परेशान हैं। उसमें बहुत सारे लोग तो ये मान रहे हैं कि ट्रांसफ़र का आवेदन देकर ही हमारे लिए बड़ा भारी महंगा पड़ गया। कुछ ऐसे लोग हैं जो संतुष्ट भी हैं, मतलब कहीं खुशी गम। मुझे ऐसे शिक्षकों से भी बात हुई जो बताते हैं कि सर ट्रांसफ़र के बाद तो अब हमारा जो स्कूल मिल गया है हमारे डेरा से 5 मिनट में हम पहुंच जाते हैं। किसी ने कहा 10 मिनट पहुंच जाते हैं। ऐसे भी लोग, लॉटरी मिल गई उनके नाम इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग में। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 400 किलोमीटर दूर है, 300 किलोमीटर है, उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अब 25-30 किलोमीटर वाले का ट्रांसफ़र हो गया। जो आपको याद होगा 7 कैटेगरी बनाई गई थी, उसमें पुरुष शिक्षक जो इंटर डिस्ट्रिक्ट चाहते थे, आज जो ये डिस्ट्रिक्ट के विदिन चाहते थे, वो तो सभी शिक्षकों को हाथ मलने पड़े हैं। 1,90,000 शिक्षकों में मात्र 70,000 शिक्षकों का ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ। 6 महीने लगे। अब सारा तारीख पर तारीख सब कुछ यूँ ही व्यतीत हो गया। कोई बात न शिक्षा मंत्री की चली रही और न ACS की बात चली रही। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ACS ने कहा था कि भाई जो कल भी मैंने दोहराया था कि बीत गया जून, 30 जून तक जहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग की कार्रवाई के बाद ज्वाइनिंग होनी थी, अब 10,000 शिक्षकों का अंतिम दिन महिला शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ऑर्डर निकला। उसमें भी 25% का स्कूल में पोस्टिंग मिली और शेष को जिला में DO के हाथ में दे दिया गया था कि जिला की स्थापना समिति उनको स्कूल में पोस्टिंग करेगी। यही ना ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है। और 4,000 वापस ले लिया। अब सवाल उठता है, कल आपसे मैंने चर्चा की थी, तब तक एक बात आ गई कि हेड टीचर, जिसको लेकर कोर्ट में मामला पेंडिंग था, कोई 1-1.5 दर्जन शिक्षक कोर्ट गए थे कि भाई आपने जो हेड टीचर्स का डिस्ट्रिक्ट आवंटन किया है उसमें गड़बड़ किया है। आपने तो कहा था कि मेधा कम मेरिट के आधार पर हम चॉइस पोस्टिंग करेंगे। तो 3-3 जिला देने में ही उन शिक्षकों की शिकायत थी कोर्ट से कि इसमें गलत किया गया है, मनमानी की गई है। तो कोर्ट ने फर्स्ट सुनवाई में ही स्टे कर दिया था। तो जिस इशू को लेकर कोर्ट गए थे लोग, उस सूची को ही कल सरकार ने न सिर्फ रद्द कर दिया, लगे हाथ अब एक सूची भी दूसरी जारी कर दी 35,000 शिक्षकों का। अब भला बताइए, महिला शिक्षकों के प्रति डॉक्टर S सिद्धार्थ बहुत मेहरबान हैं, उनकी सुविधा को प्राथमिकता दे रहे हैं, उनकी कठिनाई दूर कर रहे हैं। तो शिक्षक के रूप में जिन महिलाओं का ट्रांसफ़र की राहत मिली है, हेड टीचर में भी तो महिलाएं हैं, क्या उन्हें राहत मिली है? मैं सूची देख रहा था, अभी नवादा से एक शिक्षिका का फ़ोन आया कि भाई हमारा तो जो गृह जिला मिल गया था, ब्लॉक भी तय हो गया था, नवादा फर्स्ट चॉइस पोस्टिंग मिली थी, और 2 जिला उन्होंने किया था कि बताया कि हमने जमुई और शेखपुरा भी किया था, 3 जिला का ऑप्शन दिया था। अब ब्लॉक में पोस्टिंग का इंतज़ार कर रहे थे। अभी जो रात में सूची आई उसमें औरंगाबाद हो गया है। अब बताइए कहाँ नवादा और कहाँ औरंगाबाद? महिला शिक्षक है, वो रो रही थी। अब कही कि क्या करें, हम नौकरी कैसे करेंगे? हमें तो ऑप्शन है कि हम जब नियोजित शिक्षक हैं वही रह जाएं। इस तरह से हमें 5-6 फ़ोन आए और मैंने उसके बाद सूची देखी कि हेड टीचर की जो पोस्टिंग हुई है उसमें क्या बताया गया है। देखिए, कुल बिहार में 37,000 स्कूलों में हेड टीचर की ज़रूरत थी। अब वो सरकार ने जो विज्ञापन निकाला 37,943, और उसमें
फिर बात आई कि अब उसमें 35,000 शिक्षकों का अभी सिलेक्शन हुआ है, 35,000 शिक्षकों का सिलेक्शन हुआ, उनका डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र हुआ है। उसमें 2,662 शिक्षक हैं जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है थ्रू रेंडमाइजेशन, लेकिन और सबका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ एज पर चॉइस, मतलब 32,672 शिक्षकों का एज पर चॉइस हुआ है, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस। उसमें विभाग का जो लेटेस्ट प्रतिवेदन है वो बता रहे हैं कि 35,000 शिक्षकों में 29,617 शिक्षकों का फर्स्ट चॉइस मिला है, 2,158 शिक्षकों का सेकंड चॉइस मिला है और शेष 897 शिक्षकों का थर्ड चॉइस मिला है। चलिए, विभाग का तो दावा होगा कि भाई हमने सब शिक्षकों की फर्स्ट चॉइस के आधार पर हमने जिला अलॉट किया है, लेकिन बाकी ये 2,500 ने क्या अपराध किया था? आप फिर आप जब महिला शिक्षकों को आप स्कूल में उनकी कठिनाई को ध्यान में पोस्टिंग कर रहे हैं, तो हेडमास्टर बनाने में वही तो टीचर ही है ना, और टीचर को आप कर रहे हैं और हेडमास्टर को सज़ा होगी। देखिए, हेडमास्टर का कैडर जिला कैडर है, उसके कंट्रोलिंग ऑफिसर डीओ ही रहेंगे। तो फर्स्ट बार आप सबका 3-3 डिस्ट्रिक्ट ले करके वहाँ पोस्टिंग कर रहे हैं, उनकी सीनियरिटी भी वहीं से तय हुई, सेवा काल में 2 बार ट्रांसफ़र मिलेगा, यही ना अधिकार दिया गया है। जिला में डीओ अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग हेडमास्टर का भी, हेड टीचर का भी करते रहेंगे, और सरकार जब चाहेगी तो सरकार तो सर्वोपरि है, वो जब विशेष परिस्थिति में विशेष कारण से प्रशासनिक आधार पर, अब तो वो डिस्ट्रिक्ट से भी अनुशंसा करानी होगी, जो अभी रीति नीति चल रही है उसके आधार पर विभाग में, अब विभाग के स्तर पर, मतलब एसीएस और निदेशालय के स्तर पर शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने से रहा, वो पाँव ठहर गए। अब जिन शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं ऑर्डर निकला, उनको अब अभी कम से कम धैर्य रखना चाहिए नई सरकार का, कि जो नई सरकार बनेगी चुनाव के बाद, अब उसी से उम्मीद रखिए, तब ट्रांसफ़र की पॉलिसी आएगी, नियम बनेंगे। अभी तो ना कोई नियम है ना कोई पॉलिसी है। अभी तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ के मन में आ गया कि भाई भले नीति और नियम नहीं है, लेकिन हम राहत देना चाहते हैं। इसमें भी अभी जो सूची देखने को मिली है, 1,90,000 शिक्षक ने आवेदन दिया, उसमें कैटेगरी वाइज कहिए 3 ही तरह के टीचर का ना हुआ है ट्रांसफ़र, नियोजित से विशिष्ट शिक्षक, उसमें भी फर्स्ट पेज में जिन लोगों ने जनवरी में ज्वाइन किया था उन्हीं को अवसर मिला था इस चॉइस पोस्टिंग के आवेदन का। सेकेंड फेज में जिन लोगों ने मार्च में ज्वाइन किया, ऐसे पूर्णिया के एक शिक्षक ने आज फ़ोन किया, अल्पसंख्यक समाज का शिक्षक था, अब वो बेचारा परेशान था कि 15-16 साल से हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ कठिनाई में हैं, हम पूर्णिया में हैं, हम जाना चाहते थे जमुई, तो हमारा अवसर ही नहीं मिला। ये अवसर मिला होता तो हम भी वहाँ जा सकते थे। तो ये Tier 1 और Tier 2 और फिर जो सक्षमता परीक्षा पास किए हैं फर्स्ट फेज में, वो जब नियोजित थे तभी उन्होंने आवेदन दिया। तो ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग की तो पूरी प्रक्रिया अपनाई गई। सच पूछिए तो जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, जो के पाठक के कार्यकाल में अधिसंघ ग्रामीण क्षेत्र में ही उनकी पोस्टिंग हुई थी, नई नौकरी पानी थी, लोगों ने ज्वाइन किया था, थी कठिनाई उनकी बेशक, और शिक्षक जब खुद कठिनाई में रहेंगे तो पढ़ाएंगे क्या। तो सरकार की ये सोच, इसलिए मैं हमेशा करता हूँ कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ का ध्येय, उद्देश्य और मंशा गलत नहीं है, लेकिन जो अप्रोच हुआ, जिस ढंग से डिलीवर किया, इस पर तो सवाल उठता ही रहेगा। और यही कारण था कि जब हेड टीचर का मामला कोर्ट में गया तो पहली सुनवाई में स्टे कर दिया गया था, और स्टे को कैसे इन्फ्रक्चुअस कर दिया सरकार ने, उस रद्द सूची कर दी पहले और नई सूची जारी कर दी। अब सवाल उठता है कि जिन शिक्षक को फर्स्ट चॉइस में आप जहाँ दिए थे, तो फिर उसके बाद अभी जो नई सूची आई है पोस्टिंग जिला आवंटन की, वो फिर चॉइस से बाहर कैसे हो गया। जिसको पहले बार आप फर्स्ट चॉइस दे रहे हैं उसके पोस्टिंग जिला दिए हैं, और इस बार जो कहीं ना कहीं इसमें भी उसी तरह की अनियमितता दिख रही है, मनमानी दिख रही है। अरे सॉफ्टवेयर कोई काम कर रहा है, आखिर उससे जो रिजल्ट गलत आएगा इसको कौन सुधारेगा। मुझे लगता है कि इस पर भी कहीं ना कहीं एसीएस को ध्यान देना चाहिए। ये अपेक्षा करते हैं हेडमास्टर, आप जिनको हेडमास्टर बना रहे हैं, अब उनको वहाँ ज़िले में अब कब उनका ट्रांसफ़र, तो खैर उनकी नियमावली जो बनी थी आपको याद होगा, आपने देखा होगा कि इनका सेवा काल में 2 बार ट्रांसफ़र होना है। अब ज़रूरत पड़ने पर फिर डीओ वहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सकते हैं उनकी,
लेकिन विभाग के स्तर पर जिस ढंग से हाथ फेर लिया, अब इस सिद्धार्थ ने कहा कि नहीं, अब निदेशालय और विभाग से जो हो गया सो हो गया, विभाग तो रहेगा, हम विचार करते रहेंगे, लेकिन अब जिला से सब कुछ कीजिए। जिसको गिरभांस है वो भी आप पोर्टल पर ही लिखिए। तो ये तो जो जिनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग अनुकूल नहीं मिला उन्हें गिरभांस देंगे, लेकिन जो जिनका आपने ट्रांसफ़र विचार ही नहीं किया और वो कठिनाई में है, उनकी कठिनाई कौन दूर करेगा? क्या उनके लिए विभाग नहीं है, उनके लिए आप नहीं हैं? आपका मतलब मैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ की बात कर रहा हूँ। उनकी समस्या भी तो देखनी होगी। हाँ, आपके पास अब समय नहीं है, अब तो चुनाव निकट आ गया। जो काम करना है, आज शिक्षा मंत्री ने बात कही कि 10 अगस्त तक सब हम पूरा कर लेंगे, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भी कर लेंगे, लाइब्रेरियन की बहाली होगी। पहले कह चुके हैं वो कि फिर TR 4 भी जो हमको करना है वो एक बात। आज फिर गोल्ड डोमिसाइल नीति की बात आई। आज तो पटना में बड़ा प्रदर्शन भी हुआ और पुलिस द्वारा छात्र पीटे भी गए, लेकिन फिर रिजल्ट क्या मिला? एक शिष्टमंडल मुख्य सचिव से ही मिला था। बातें तो धैर्यपूर्वक उन्होंने सुनी, लेकिन डोमिसाइल नीति समाप्त करने के संदर्भ में लोकसभा चुनाव के पहले जो तत्कालीन ACS अमीर सुबहानी जो स्टैंड लिया था कि डोमिसाइल नीति लागू करना इस संविधान सम्मत नहीं है, नियम सम्मत नहीं है, इसीलिए TR 1 के विज्ञापन में जब डोमिसाइल नीति लागू करते हुए विज्ञापन निकाला गया था तो उसमें संशोधन कर दिया गया था। और आज शिक्षा मंत्री ने बताया कि भाई 2,30,000 या 32,000 जो BPSC शिक्षक बहाल हुए हैं, उसमें 80% से बिहारी हैं। माने वो मान रहे हैं कि 20% बिहार के बाहर के लोग भी हुए हैं और मेधा पर आए हैं। कोई आरक्षित वर्ग का भी कोई कैंडिडेट आया है BPSC में तो सामान्य कोटि से आया है, लेकिन डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग फिर तेज पकड़ी है और एक सियासी मुद्दा हो गया है। अब तो सारी पार्टियां जो विपक्ष में आज हैं, चाहे वो राजद हो, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हों, या फिर माले के नेता हों, या फिर जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि भाई प्रशांत की भी ये तो लागू होनी चाहिए। ये एक अलग मुद्दा है, लागू तो अब ये सियासी मुद्दा है। चुनाव के पहले कुछ नहीं होने जा रहा है। अभी लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए या फिर हाई स्कूल में किरानी और प्यून की बहाली के लिए निकला है ना, आपने देखा होगा उसमें क्या निकला है कि वो बिहार का वासी हो और भारत का नागरिक हो। वो सिर्फ बिहारियों के लिए, बिहार के मूलवासी के लिए तो हुआ नहीं। डोमिसाइल नीति का मतलब है जो पहली बार नीति था कि आवेदन वही करेगा जो बिहार का मूलवासी होगा, तभी डोमिसाइल नीति मानी जाती है। तो कुल मिला तो शिक्षकों के ट्रांसफ़र के संदर्भ में हेड टीचर का जो आज पोस्टिंग का ऑर्डर निकला है उसमें फिर वही दर्द देने वाला है। जैसे शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो शिकायत आज भी सुनने को मिल रही है, और शायद भले आप ई शिक्षा पोस्ट से आपने कहा है कि भाई आप अपनी शिकायत दीजिए, गिरभांस दीजिए और उसका हम रिड्रेसल करेंगे, होता रहेगा। और वैसे शिक्षक के स्कूल में पढ़ाने की बजाय, हालांकि सब ऑनलाइन करना है, लेकिन कहीं ना कहीं तो पैरवी, पैगाम, परिचय, कुछ और जो तौर तरीका आजकल होता है, पक्ष में आदेश सही भी हो तब भी, कोई बहुत गलत भी तो अलग गलत है, लेकिन सही आदेश पाने के लिए भी पैरवी, पैगाम और दक्षिणा स्वरूप कुछ भेंट करना पड़ता है। ये तो है ना परिपाटी। तभी तो बिहार का ट्रांसफ़र इंडस्ट्री बदनाम है। और मैं बात हमेशा ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जो 70,000 से अधिक शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया, उसमें कहीं ये शिकायत नहीं है कि कहीं कोई, सब कुछ सॉफ्टवेयर से हो रहा था। लेकिन अब आप जिला में भेजे हैं, जिला में ये काम कीजिएगा तो 500 हो या 10,000 हो, वहाँ आपको सावधानी रखनी होगी कि कहीं से ये शिकायत जैसे ही मिलेगी कि भाई शुरू हो गया है वहाँ बाबू का खेल और साहब का खेल, तो इससे बचना होगा। डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, आगे ये चर्चा होगी, लेकिन फिर हम ये मानते हैं कि प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग, जैसे हेड मास्टर की 6,000 की पोस्टिंग होने जा रही है, उनका प्रमंडल है उनका, लेकिन उसमें भी आप जब महिला शिक्षक की कठिनाई को ध्यान में दे रहे हैं, कुछ है भी कठिनाई, हालांकि महिला पुरुष में विभेद करना तो अनुचित दिखता है, लेकिन महिलाओं के परेशानी को आप देख रहे हैं तो उसमें भी ये ध्यान रखिए। सॉफ्टवेयर तो निर्जीव है ना, उसमें आत्मा और आत्मीयता कहाँ होती है। आपने एक फार्मूला डाल दिया और वो रिजल्ट देता है, लेकिन उसमें भी कहीं देखिए कि आपकी पोस्टिंग से फिर उसके लिए सेवा दुरूह न हो जाए, ये ध्यान रखना है। इसीलिए कि शिक्षक जब पूर्ण मनोयोग से एक
अच्छी स्थिति रहेगी तभी अपना बेहतर योगदान देगा। डंडा के बल पर शिक्षक से न पढ़ाए जा सकते न पढ़ाएंगे। तो शिक्षकों के लिए एक सम्मान का भाव, उसके प्रति एक सहयोग का भाव, सहानुभूति का भाव रखना ही चाहिए। और 6 लाख शिक्षकों में बहुत सारे लोग, 70,000 नियोजित शिक्षक मैं मानता हूँ अभी भी जो बचे हैं उनको नहीं चाहिए आपकी राहत। वो तो सरकारी कर्मी भी नहीं बने। 2.5 लाख नियोजित शिक्षक सरकारी में कर, लेकिन जो नियोजित शिक्षक अब तक सरकारी कर्मी नहीं बने हैं और नहीं इच्छा है, उस पर तो आपका ही कोई फिर वही पुरानी नियमावली चल रही है, काम होगा। तो उनको तो भी अभी उस नियमावली से भले आप प्रमोशन डिनाई कर रहे हैं, देना ही होगा कोर्ट के ऑर्डर पर। लेकिन सेवा निरंतरता की मांग जो मई महीने में शिक्षा मंत्री ने कहा था, भरोसा दिलाया था कि विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता पर हम विचार करने जा रहे हैं, फैसला लेंगे, वो फैसला होना चाहिए चुनाव के पहले। उनकी भी राहत आप अभी सभी वर्ग समुदाय के लिए सरकार अभी किसी का भत्ता, वेतन सब कुछ बढ़ा रही है, तो विशिष्ट शिक्षकों को भी राहत देनी चाहिए। और ख़ासकर जो बीपीएससी शिक्षक हैं उनका भी जो वार्षिक वेतन वृद्धि होती है, समुचित डीए, ये सब कुछ राहत सबको दीजिए ना। आप छात्रों पर की सुविधा का ख्याल कर रहे हैं। अभी आप कहा, आपने शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी कि भाई हम जो काम कर रहे हैं 20 करोड़ रुपया से अधिक खर्च कर रहे हैं ये साइकिल, पोशाक और शिक्षा जो प्रोत्साहन योजना पर, मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन के या फिर स्टूडेंट कार्ड पर दे रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पर। तो इसी तरह से शिक्षक की समस्या तो फिर मैं मानता हूँ मेरी अपनी समझ है, शिक्षक की समस्या को आप एड्रेस करना चाहिए। ये भाव हमेशा रखना चाहिए अधिकारियों को भी, विभाग को भी। अब बेहतर रिजल्ट चाहते हैं, शिक्षा में सुधार चाहते हैं, तो शिक्षक को डंडा के बल पर एक तो किया आपने कि स्कूल से समय जाएं आवें और दिन भर रहें, इसके लिए जो कुछ आपने टेकी उसका है एक सकारात्मक प्रभाव। जैसे के पाठक के समय में इंस्पेक्शन करके और एक कहीं ना कहीं शिक्षकों की उपस्थिति बढ़ाई गई, छात्रों की भी उपस्थिति बढ़ी। लेकिन फिर मैं कहता हूँ स्कूल चलना 78,000 स्कूल में एकेडमिक में अभी तो बिल्कुल आप 2 महीने से स्कूल में पढ़ाई का माहौल ही ख़त्म हो गया है। अब शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग में ही लगे हैं। भले ही 6 लाख शिक्षकों में 1,90,000 का आपने आवेदन लिया किया, तो आपने मात्र 70,000 का। तो इस हिसाब से आप रिजल्ट क्या मानते हैं? ये 70,000 शिक्षकों की समस्या का तो आप निदान किया, उसमें भी अधिकांश लोग समस्याग्रस्त ही हैं। कौन संतुष्ट है? उसका भी यदि आंकड़ा हो और सरकार को एक कहीं ना कहीं, जिस तरह से कल 2 विज्ञप्ति आई, एक और विज्ञप्ति देनी चाहिए, सार्वजनिक करना चाहिए। पारदर्शिता तभी रही कि हम जिन शिक्षकों का ट्रांसफ़र लिए हैं कौन किस कैटेगरी का है, और TR 1 वाले कितने हैं, TR 2 वाले कितने हैं, विशिष्ट शिक्षक कितने हैं, और इनमें कौन कितने महिला और कितने पुरुष हैं। फिर जिसने 60,000 शिक्षकों का आपने पहले ही काट दिया था, विचार नहीं किया वो क्या कारण था, आपने दूरी के आधार पर आपने किया, तो क्या मानक तय किया। ये बात मैं पहले से कहता रहा हूँ कि भाई दूरी के आधार पर आप ट्रांसफ़र की बात किए हैं तो खुद एक मानक तय कीजिए कि अधिक कितना कम से कम दूरी वाले का आप ट्रांसफ़र कीजिएगा। आखिर ये शिकायत जो सुनने को मिल रही है कि 300-400 किलोमीटर दूर वाले का नहीं हुआ, अब 25-30 किलोमीटर दूर का आपने ट्रांसफ़र कर दिया, ये कैसा न्याय है? कहीं ना कहीं आपके लिए विचार, ये चुनाव का साल है, ऐसा नहीं हो कि पूरा ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग की भी जो प्रक्रिया अपनाई गई, वोट देवता को ध्यान में रखकर कि इतने शिक्षक परिवार संतुष्ट होंगे, कि कहीं इसको लेकर सत्तारूढ़ दल को और नीतीश सरकार को खामियाजा न भुगतना पड़े। क्या कि विपक्ष तो हर चीज़ को मुद्दा बनाएगा। अब देख लीजिए ना, अब 21 जुलाई से विधानमंडल का सत्र होगा, उसमें सरकार की कितनी जयकार होती है या विरोध झेलना पड़ता है, थोड़ा इसका भी इंतज़ार कीजिए। लेकिन फिर मैं इसे दोहराता हूँ कि प्रधान शिक्षकों की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है उसमें खासकर महिला शिक्षकों का कि कहीं कोई कठिनाई है तो एक बार, और फिर एक सरकार को कि जो महिला टीचर कठिनाई है वो नहीं जाना चाहिए, उसके लिए भी स्पष्ट होना चाहिए कि भाई वो नहीं चाहते हैं कि भाई हम हेड टीचर में जाएं। उनके लिए भी जैसे ट्रांसफ़र आवेदन विड्रॉ किया, पोस्टिंग विड्रॉ किया लोगों ने, रास नहीं आई तो हेड टीचर जो प्रमोट हो गए, परीक्षा दिए बीपीएससी से, और उनको आपकी पोस्टिंग ज़िला पसंद नहीं आएगा कि अब तो ज़िला में रहना है उनको, अब तो रेयर ना ज़िला बदलेगा, फिर इस तरह से थोड़े बड़ा विंडो खुलने वाला है। तो ऐसे हेड टीचर जो जिनको ज़िला आवंटन हो गया, यदि नहीं चाहते हैं तो उनका भी ऑप्शन दीजिए कि आप मत जाइए, अब रह जाइए वहीं। ये स्पष्ट विभाग का आदेश आना चाहिए। ये
जो शिक्षकों के स्वर आए हैं उसकी चर्चा मैंने आपसे की। आपको ये पूरी चर्चा कैसे लगी? आप अपना कमेंट कीजिए, सुझाव दीजिए, कोई सवाल है तो ज़रूर कीजिए। अभी तो ये जब तक पूरी बात चलती रहेगी, अभी तो 10 जुलाई से देखिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, और जैसा शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इसी महीने ये सब भी हो जाएगा या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में होगा, और ये बाध्यकारी नहीं है। तो अब जोड़ी खोलते रहिए। अभी विभाग तो निश्चिंत बैठ गया। अब डॉक्टर एस सिद्धार्थ बैठ गए, भाई अब शिक्षक के ट्रांसफ़र पोस्टिंग जाने जिला, और जो जिला से बाहर जाना चाहेगा वो सिफारिश आएगी, तभी ना विचार होगा। तो ये है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पूरी कहानी बिहार के शिक्षकों की, और शिक्षा में सुधार के नाम पर जो कुछ हो रहा। अभी तो जुलाई महीने में बहुत कुछ बदलने वाला था, लेकिन बदलाव की चर्चा कम, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की अभी गर्माहट है। तो फिर आपसे अपेक्षा है अरुण पांडे की बात अब सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।